प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुशी मंगल में होंगे और प्रभु आप सबको जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रख रहे हैं। उसके नाम की स्तुति और महिमा करते हुए आज आपके सम्मुख आ रहे हैं। लगातार प्रभु आपकी जिंदगी को जीवन में और हकीकत में ले जा रहा है, इस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद ही हम लोग कि आप परमेश्वर के वचन को मानते और सुनते तो है, तो ही आप हमारे रिश्ते में गिने जाते हैं। जैसे कि यीशु मसीह को बुलाने के लिए आए थे कोई व्यक्ति और उनका कहना था कि आपकी माता और आपके भाई आपको मिलने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने जवाब दिया, मेरे माता पिता भाई बहन वही है, मेरे परमेश्वर के वचन को मानते और सुनते हैं। हाँ जी, मेरे तमाम भाइयों बहनों, मेरे देश के और विदेश के तमाम भाइयों बहनों, आप सभी का हम धन्यवादी है। इसलिए धन्यवादी हैं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं। और आपको हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ाने के लिए और बढ़ने के लिए इच्छुक होना चाहिए। वो आपकी आत्मा इच्छुक होना चाहिए, अंदर से जागना चाहिए। आप देश के हो या परदेश के हो, देसी हो या फिर विदेशी हो, परमेश्वर सबके लिए एक जैसा होता है। वो किसी का भेदभाव नहीं करता है। उस परमेश्वर की बातों को हम मद्देनजर रखते हैं और उन बातों को देखने के लिए हम कोशिश करेंगे। वह परमेश्वर आपकी जिंदगी को क्या बनाकर रखना चाहता है। जैसे कि परमेश्वर के बारे में काफी लोग जानते हैं पर उसके अनुसार करते नहीं। काफी बार मैंने उस वचन को आपके सामने रखने के लिए कोशिश किया कि वो खुद परमेश्वर है और उस परमेश्वर का आकार आप बना नहीं सकते। और आकार बनाते चले जाओगे तो आपकी जिंदगी घटती चली जाएगी, गुमराह होते चले जाओगे और आधी जिंदगी में टपक जाओगे। हालांकि आपको कहना चाहता हूं, श्राप से निकलो, श्राप से बाहर आ जाओ। श्राप जैसी बातें आपके ऊपर नहीं आना चाहिए और दुख भरी बातें भी आप तक पहुंचना नहीं चाहिए। इसलिए आपको हम बता रहे हैं, हर दिन और हर बार यही आपका भला और आपका विकास चाहते हैं। विकास यानी फायदा। कुछ लोगों को विकास के बारे में भी मालूम नहीं है। कुछ लोगों का पूछना ऐसा हो जाता कि मुझे तो लगता है कि इनको कोई मालूम नहीं है, या फिर जानबूझकर मतलबी बोलकर या फिर मतलबी बनकर बोलना चाहते हैं या फिर पूछताछ करना चाहते हैं। उन लोगों को सबको मैं कहना चाहता हूं, यानी कि मतलबी जिंदगी छोड़ दीजिएगा। सही जिंदगी और हकीकत और सीरियसली जिंदगी को जीने के लिए कोशिश करें। हालांकि आपकी जिंदगी किसी और की धक्का पाल्टी की हुई जिंदगी नहीं चाहिए। आपको कोई धक्का मार के चलाए या फिर धक्का मार कर आपको आगे की ओर ले जाने के लिए कोशिश करें, ऐसा आपकी जिंदगी धक्का पाल्टी नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी परमेश्वर के नाम की जिंदगी होना चाहिए। तो आइए हम कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने आ रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ते हैं। लिखा है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। मतलब ज्योति अंधकार में चमकती, मतलब मैं किसी का नाम नहीं बता रहा हूं। यहां पर यीशु मसीह के गुणों की बातें हो रही है, यानी कि वह परमेश्वर, वह यीशु मसीह एक ज्योति है। मतलब उसमें अंधकार नहीं है और ज्योति जो है अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार उसे कहा जाता है जो शैतानिक जीवन को जी रहे हैं और शैतान के साथ अपना संबंध या फिर रिश्ता बनाकर जी रहे हैं। वो लोग यीशु मसीह की ज्योति यानी कि उसके सच्चाई को ग्रहण नहीं करते। कुछ नाचने कूदने वाले हो गए, कुछ अन्य भाषा जो समझ में नहीं आती उसको बोल रहे हैं, वो अंधकार में जीवन को जी रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ दिन तो उसी के लिए मानते हैं और कुछ दिन भी उसी के लिए मानते हैं।
चाहे कौन सा भी दिन माने, है ना, तो उसी के लिए मानते हैं करके कुछ लोगों ने मेरे साथ सवाल जवाब किया। जो है रेवरेंड बिशप, उसको मैंने ललकार दिया। उसके बाद में उसकी हकीकत बातें उसके मुंह से बाहर आने लगी। उन्होंने मुझे श्राप देने के लिए कोशिश की, अनब सनब शब्द इस्तेमाल किए। मैंने बोला धन्यवाद, मेरा काम है टेढ़ी उंगली करके, है ना, घी निकालना। यानी कि मैं लोगों के जीवन की बातें छानबीन कर लेता हूं, है ना, अच्छा बोल के और कड़वा बोलकर लोगों के मन की बातों को बाहर निकालना जानता हूं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर फोन किया और बड़ी तारीफें कर रहा था। कहते थे आपके बिना जिंदगी नहीं है और आपके जैसा सेवक नहीं है, आपने अच्छा किया, ये किया, वो किया, फलाना ढेकना, बहुत तारीफें मेरी करी। मैंने कहा तारीफ करने के लिए मुझे फोन मत करना। और कुछ दिन के बाद और उसने फोन किया, मेरा आता पता पूछने लगा। क्या पूछने लगा? आता पता। इसका मतलब है कि चने के झाड़ के ऊपर चढ़ा दोगे और कुछ भी पूछताछ करोगे, क्या हम बता देंगे? आशीष राजकुमार किसी को एड्रेस नहीं देता, है ना, और सबके ऊपर भारी पड़ जाता है। देखो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का चेला होने के बावजूद भी यीशु मसीह को 30 छिक्कों में बेच दिया। हाँ जी, यानी कि खरीदारी कर लिया, व्यापारी कर लिया। यानी कि अपनी जेब भरने के लिए लोग कुछ भी कहीं भी हदों तक पहुंच सकते हैं। इनकी हदों को आप नाप तोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए सावधान। ज्योति जो है अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यानी कि मनुष्य पाप की जिंदगी जो जी रहे हैं वो अंधकार के साथ जीवन को जी रहे हैं और शैतानिक जीवन को जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आइए हम देख लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हुए कदमों को बढ़ाते चले जाएंगे और आपकी जिंदगी तक पहुंचने के लिए हम यीशु मसीह के वचन को आपके पास भेज रहे हैं और आप यीशु मसीह से कांटेक्ट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं एक और बात। हाँ, उसी में 50 और 51 वचन पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने जो मुझसे कहा, यानी कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा था, देखा, क्या तू इसी लिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम करेगा। देखो, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के काम करते हुए या फिर वो हमें जानता है, इसलिए काम मत करो, बल्कि उसके विश्वास के साथ हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाना है और उससे बड़े बड़े काम करेंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह आपको बड़े काम करवाना चाहता है। बड़ा काम कौन सा? सुसमाचार प्रचार फैलाना, सुसमाचार प्रचार का खुलासा देना, प्रचार और आराधना स्तुति में सच्चाई की जिंदगी फैलाना, ये बड़े बड़े काम। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि 2-4 फिर 5 या 10 मुर्दे जिंदे कर दिए और आपको लगता है कि आपने बड़े काम कर दिए। ये तो बस यीशु मसीह के स्वभाव के काम हैं और ये तो बस आजू बाजू के काम हैं, बल्कि सुसमाचार प्रचार फैलाना ये बड़ा काम है। आत्मिक जिंदगी में उत्साहित करना ये बड़ा काम है। जिंदगी और मोहब्बत की बातें चिपकी हुई या फिर मिलकर चलना चाहिए। आज मिलने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा, बड़ा काम करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा। अगर सुसमाचार आपकी जिंदगी से बहता चला जा रहा है तो सब दुश्मनों से मिलो। आपके दुश्मन जो आपके विरोध में बोलते हैं, जो आपके खिलाफ जाते हैं, उनसे मिलो, वो भी गले मिलो, वो भी प्यार से मिलो, बिना कुड़कुड़ाए और बिना कड़वाहट के साथ मिले। कुछ लोग ऊपरी तौर से जय यीशु प्रेज़ द लॉर्ड करते हैं, जय मसीह की करते हैं,
हालांकि पीठ के पीछे छोरा घोंपने वाले ये क्या है, गुंडा राज है, और झूठे और मक्कार जिंदगी को जीते हुए प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आपके पास जो है, किसी को आवश्यकता है उसे दीजिए। अगर नहीं दे पा रहे, बहुत सारे कारण और परिस्थिति पूछताछ कर रहे हैं, तो आप अभी तक प्रभु में लगे हुए नहीं हैं। आप प्रभु से बाहर जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने कहा कि आप उस व्यक्ति का हेल्प कीजिए, उसने बहुत सारे बहाने बनाकर उससे सवाल जवाब करने लगे, यानी कि इंटरव्यू लेने लगे, ऐसे कि वो नौकरी धंधा दे रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, भलाई करने में कोई पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे साथ भी कुछ लोग भलाई करते हैं, कुछ लोग गुप्त में भलाई पहुंचा देते हैं मेरे पास, और उन सभी का मैं धन्यवादी हूं। कुछ लोग बोलकर हेल्प पहुंचाते हैं, जिन गरीब गुरबाओं तक पहुंचाना चाहिए वहां तक पहुंचाने में कुछ लोग मदद करते हैं, उस बात का मैं धन्यवादी हूं। साथ ही साथ आपके जीवन से चमक रही ज्योति हमें नजर आ रहा है। हमारे फॉलोअर और हमारे कुछ करीबी लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बस खादोड़ हैं और बस फूकट का देखते हैं और फूकट का सब कुछ लेते देते हैं। उन सभी का भी मैं धन्यवादी हूं। बल्कि आपका जीवन चरित्र पता चलता चला जा रहा है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार और मोहब्बत करते हैं, अपने आप से कितना प्यार और मोहब्बत करते हैं, धन और दौलत से कितना प्यार और मोहब्बत करते हैं, वो बातें हमें पता चलता चला जा रहा है। हम आखिर दान और दशवांश का प्रचार बिल्कुल नहीं करते लेन देन के लिए, लेकिन हम उसका विरोध करते हैं जहां पर लोगों के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, उनके खिलाफ हम लगातार बढ़ते चले जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जागृति आप ऊपरी तौर से नहीं बल्कि आत्मिक तौर से आपकी जागृति होना चाहिए, वो भी आत्मिक जागृति। विकास आपका आत्मा का होना चाहिए, और अन्य चीजों का विकास हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं और ना ही बोलना चाहते हैं। हम आशीषों का प्रचार आपके सम्मुख नहीं लाएंगे और कभी आशीषों का प्रचार नहीं करेंगे। साथ ही साथ यह आशीषों का प्रचार लुभावने वाला होता है, जहां पर लालच उत्पन्न हो जाती है और आगे जाके घाटा ही घाटा अनुभव होने लग जाता है। साथ ही साथ आपको कहना चाहता हूं मेरे तमाम मित्र भाइयों बहनों, परमेश्वर की महिमा में आपकी जिंदगी के द्वारा, आपके हाथों के द्वारा प्रतिफल दिखना चाहिए। हालांकि आपसे हम कोई मांग नहीं करते, आपकी मन मर्जी परमेश्वर की सेवकाई को कितना आप फेमस करना चाहते हैं, परमेश्वर की जागृति जो आपके जीवन के द्वारा कितना बताना चाहते हैं, कितना प्रकट करना चाहते हैं, वह आपकी मन की बात है, वो आपको आगे की ओर लाना होगा। तो साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं, एक मालूम नहीं वो लेडीज है या पुरुष है हमें पता नहीं, बल्कि उसने हमें गुप्त रीति से मदद किया है। हमने एक दो दिन पहले केशव के बारे में बात किया था, यानी कि हारमोनियम जो बजाने का होता है, जैसे आप सुनते होंगे ये जो है, तो हमने केवल सोचा था, बातचीत किया था घर परिवार के साथ कि हम लोगों के लिए आराधना स्तुति करेंगे तो कुछ संगीत होना चाहिए करके। तो ऐसे सोचा और कुछ बातें करी थी बस, और उसी रात किसी व्यक्ति ने गुप्त रीति से हमारे अकाउंट में कुछ मदद भेज दिया। उस भाई का या फिर बहन का जो भी है, उसका हम धन्यवादी है। और ये जो आपने किया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए किया है, और हम हमारे लिए इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप सबके लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए यह सब कुछ होगा। आपको परमेश्वर के सेवकाई का फाउंडेशन
अलग अलग रीति से अगर बनाना है तो आपको आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से भी आगे की ओर बढ़ना होगा। हर रीति से हेल्प की आपकी भावनाएं बढ़ती चली जाना चाहिए। हालांकि हमारा संदेश मांगने का बिल्कुल नहीं होता। हमारे प्रिय भाइयों बहनों को कभी हम इमरजेंसी में बता देते हैं, हमारे कुछ चाहने वाले हैं, कभी हमें रुकने नहीं दिया, जो जरूरत पड़ा वो जरूर दिया, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं कंजूस मारवाड़ी, यानी कि वो दुनियादारी से प्यार और मोहब्बत करने वाले, वो बस छिपते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे। कोई बात नहीं, जाइए, प्रभु आप सबके साथ। कैसा रहेगा कैसा नहीं मुझे पता नहीं, बल्कि आपके व्यवहार बताते चले जा रहे हैं कि आपकी दूरी परमेश्वर से कितनी है। तो आइए एक बात बोलकर मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। आपका जीवन उज्ज्वला होना चाहिए, आपकी भलाई प्रकट होना चाहिए, आपकी दया प्रकट होना चाहिए। आपने जो कहा वो होना चाहिए, आप जो करेंगे वो करेंगे, बल्कि मन से करना चाहिए, किसी के दबाव से नहीं, और ना ही कोई जोर जबरदस्ती से, और ना ही कोई डर से, बल्कि आत्मा स्वेच्छा से आगे की ओर आपको और मुझे बढ़ना होगा। तो देखते हैं, हम दूसरे वीडियो में आ रहे हैं, तब तक ले आपको यहीं पर रुकना होगा और यहीं से सलाम कहकर जाना होगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।